अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम फिर आए हैं। डॉक्टर लाल बख्श नायत के साथ वो मुलाकात हो रही थी, आपकी हिस्ट्री पे हम बात कर रहे थे। तो हम भंगू कबीले पे बात कर रहे थे। आज हम डॉक्टर लाल बख्श से पूछेंगे भंगू कबीले के जो शाखें हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो चलते हैं डॉक्टर लाल बख्श नायत के पास। आप वीडियो स्किप मत किया करें। आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको पूरी मालूमात नहीं होती। तो जिस कबीले की बात हो रही है आप उस पे ये मेरे लिंक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो डॉक्टर साहब, ये जो भंगू कबीला है तो उसकी शाखें बताएं। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि डॉक्टर लाल बख्श के पास उसका तहरीर किया हुआ किताब जो है अपना पीढ़ी नामा और नायच नामा जैसे है, पीढ़ी नामा है। तो फ़िलहाल तो डॉक्टर साहब ने सिंधी में लिखा हुआ है, तो तर्जुमा इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, सिंधी में। आज हम जो है ये हमारे पास जो है डॉक्टर साहब का सिंधी में लिखा हुआ पीढ़ी नामा किताब, मुख्तसर पीढ़ी नामो हज़रत इस्माइल की औलाद का है और उसमें भंगू कबीले का भी जिक्र है। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो भंगू कबीला है, असलम भंगू साहब के फरमाइश पे ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो अब भंगू कबीले के बारे में, उसके जो बच्चे हैं भंगू के, उसकी जो शाखें हैं, मुइयाँ हैं, उसके बारे में हमें बताएं। बड़ी मेहरबानी, आपने सवाल अच्छा किया है, क्योंकि आप लोगों को ये जहन में होना चाहिए, ये सुनने वाले देखने वाले, कि आप लोग जो हैं दो अजीम इंसानों की बाक़ियात हैं जिनको कहा जाता है हज़रत आदम और अम्मा हवा। हिंदी में उसको हयोयावती कहते हैं। दुनिया आलम में जितने इंसान आज तक आए हैं, आज तक अब रहे हैं या क़यामत तक आएंगे, सब उसी की नस्ल से हैं। इंसान न भोलड़े से पैदा हुआ, जिस तरह वो साइंसदानों ने बोला है कि भाई वो गेलड़ी पैदा हुई उससे वो हुआ, ये गलत बात है। इंसान इसी शक्ल में, इसी वो ज़रूर है कि उसका कद लंबा था, उसकी उम्रें बहुत बड़ी थी। जैसे हज़रत आदम का कद, अम्मा हवा का कद जो था ना, वो 3 मील था। मैं नहीं कह रहा, ये यानी वेदास, रग वेदास में कहा है। ये अपना अयाद अली भगत का किताब काहू एंड सिंध में कहा है। ये काहू और सिंध के किताब में कहा है। ये जो है ये अपना हिंदी किताब उमेदानी का किताब है, बहुत बड़ा किताब है। उसमें ये कहा है कि ये 3 मील लंबे थे। उनका धर्म जो था, मज़हब जो था, वो शांति धर्म वो कहते हैं, जिसमें इस तरीके से कोई जुर्म, पाप, गुनाह नहीं होता था। हम अमूमन दुआ करते हैं हर नमाज पर, अल्लाह ताला हमको वही एक मर्तबा हम इंसानों को वो हज़रत आदम वाला दौर वापस कर दे। इस तरीके से हम इससे इनकार, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद साइंसदान हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं गलत चीज़ को बोलूँ। ये सच चीज़ है कि वो गेलड़ी से पैदा हुआ, वो ये हुआ, वो फलाने से हुआ। नहीं, इंसान जब 2 आदम और हवा बनाए, ये सबसे आखिरी मखलूक़ात थी। 67 लाख में आखिरी मखलूक़ात जो थी वो इंसान था, आदम था। आदम की औलाद जो है अम्मा हवा, हज़रत आदम के 2 मेलाप से हुआ था। उनके मेलाप से ये जितना भी इंसान आदमजाद बनी नू इंसान है, ये दुनिया में चल रहा है, चलेगा क़यामत तक, हमारा यकीन है। जी डॉक्टर साहब, तो भंगू कबीले के जो हैं वो शाखें बताएं हमें। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो भंगू का जिद अमजद जो है, भंगू खानदान का, भंगू जो एक शख्स का नाम था, फर्द का नाम था। किसका? फर्द का, एक फर्द का नाम था। वो फर्द जो था वो बुच्चे का बेटा था, बुच्चे का, जिसको सिंधी में हम बुच्चा कहते हैं। हम सिंधी में हम बुच्चा कहते हैं, उर्दू में इसको बुच्चा कहते हैं।
तो वो बुच्चा जो था उसका ताल्लुक जो था वो 17 वो नायच कबीला जिससे मेरा ताल्लुक है। मैं नायच ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ, मेरा ताल्लुक़ है। मैं उसी का बड़ा बेटा जो था नायच का, उसका नाम जो था वो बुच्चा था। बुच्चे को 17 बच्चे थे, लड़के थे, 9 लड़कियां थी, उनमें भंगू भी एक था। अच्छा भंगू भी एक था। अच्छा, भंगू बंगेश एक ही बात है क्या? नहीं, वो बंगश पठान है, पश्तून है। अच्छा, वो दूसरी चीज है। वो दूसरी है। ये मिलावट का काम ऐसे लोग लड़ी लगा देते हैं, ऐसे पेमंदकारी करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो पश्तून हैं। अच्छा, ये बंगेश और चीज है, बंगश और चीज़ है, ये और चीज़ है। तो अच्छा, इसमें वो लोगों को पता चला ना कि बंगेश और चीज है और बंगू और चीज़ है। तो मैं कन्फर्म हो गया। भंगू के भाइयों का पहले मैं जिक्र करता, उसके बड़े बेटे का नाम बुच्चा था। बुच्चे वाले जो थे ना, ये अपना नायच के 11 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बुच्चा था। अच्छा, उसकी वालदा का नाम जो, तो बुच्चे की वालदा का नाम जो था ना, वो कुंदन बाई था, जो बूहड़ जट कबीले की ख़ानदान से थी।